जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, हम आज बात करेंगे बीटीसी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम हो चुका और उसका सोल्यूशन आप सभी को मिल चुका है। फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा, आज मैथ और साइंस का पेपर हो चुका है। इसका पूरा सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, गणित और विज्ञान दोनों का। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। टेट, सीटेट, सुपर टेट, KVS, DSSB, रेलवे, SSC, पुलिस सभी एग्जाम का अपडेट RO, PCS आप सभी को मिलता रहता है। तो विज्ञान और गणित दोनों का सलूशन आपको देखने को मिलेगा। हम अगर सबसे पहले गणित ही शुरू करते हैं या विज्ञान जो कहिए, हम सबसे पहले मैथ ही देख लेते हैं। अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो लास्ट में थोड़ा शार्ट करके साइंस की तरफ चलेंगे। हम मैथ की बात करें, जो पेपर है आप पेपर देख सकते हैं। जो पहला प्रश्न है फोर्थ सेमेस्टर का आया है मैथ का, √B/A इंटू √C/B इंटू √A/C का मान होगा। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो आपका 1 आंसर आ जाएगा। फिर आपका दिया है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो tan थीटा का मान पूछा है। तो जो tan थीटा का मान होगा 1/2 इसके पर्पज़ में आपका हो जाएगा 1/√3। फिर तीसरा प्रश्न है, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई जो रेखा वो कितने अंश की कोण बनाती है, तो आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर है एक पासे उछालने पर प्रत्येक बार सम संख्या आने की प्रायिकता क्या, यानी विषम और सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/2। फिर पांचवा प्रश्न है कि 0.0008 का घनमूल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आप कन्फ्यूजन है, जितना जीरो है उतना जीरो आप नीचे लिख दीजिए। ऊपर आपका हो जाएगा √8/, फिर जितना जीरो ये भी अंडर रूट में आ जाएगा। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कट पिट के आएगा 2/10। तो जब 100 को 100 आएगा, जब 100 को ऊपर ले जाएंगे तो आपका जो पॉइंट में जाएगा ये आपका जाएगा 0.02 या 0.2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लॉन्ग को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व कर रहे हैं। छठा प्रश्न दिया है कि x² + 5x + 6 का गुणनखंड कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 2x + 3x + 6। 2x या 3x कोई भी पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ हम कॉमन ले लेंगे +3, तो यहाँ बचेगा x, और इस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ बचेगा 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका x + 3 एक कोष्टक में, x + 2 एक कोष्टक में। तो x + 3 x + 2 कुछ भी आप आगे लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। छठा प्रश्न है, sin 60 डिग्री + cos 60 डिग्री -tan 60 डिग्री का मान पूछा। तो sin 60 अंश का जो मान होता है वो आपका होता है √3/2 प्लस cos 60 अंश का मान होता है 1/2 प्लस जब -tan 60 अंश का बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3। अब इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप दो को क्या करते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए। आपका ऊपर बचेगा √3 + 1 और माइनस के √3। आप इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे तो जो इसका राइट आंसर आपका आएगा 1 - √3/2। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 - √3/2। ये 7वें का आंसर है। 8वें का बात करें तो दिया है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है। त्रिज्या की बात करें तो πr² और क्षेत्रफल कितना दिया है 154, तो r² बराबर हो जाएगा 154। पाई का मान आप सभी को पता है कि 22/7, लेकिन यहाँ जाएगा तो आपका उल्टा हो जाएगा, 7/22 लिखेंगे। 22 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार कटेगा, तो r² बराबर हो जाएगा 7 × 7। अगर आप एक घात हटाएंगे इधर से तो ये हो जाएगा r बराबर √7 × 7। एक 7 इसमें से बाहर आएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। यानी जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा r बराबर, यानी वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 9वें प्रश्न की बात करें तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल पूछा। तो क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा 1/2 × d1 × d2। तो 1/2 गुणे d1 आप 5 और d2 कितना है 7, तो 7 बचे 35। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35/2, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो एक शंकु की
तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितनी 8 सेंटीमीटर है। शंकु का क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो जो वक्र पृष्ठ का फार्मूला होता है पाई आर यल आपका। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का मान आपको पता है कि 22/7 होता है और त्रिज्या कितनी दी हुई 8 दिया हुआ और 21 दिया हुआ है। जब इसको आप टोटल सॉल्व करेंगे तो जो ये आपका बनेगा ऊपर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 से 21 हो गया और 8 दूनी 16 6 और 8 दूनी 16 1 17 176 गुणे 3। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा पूरा कट पिट करके आपका आ जाएगा 528 और एक सेंटीमीटर है तो ये आपका हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, यानी 528 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका 10वें का राइट आंसर हो जाएगा। 11वें में पूछा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें देख सकते हैं 7 7 7 7, यानी सबसे ज़्यादा बार क्या आया है तो आपका 7 आया है। तो जो बहुलक आप लिख सकते हैं बहुलक बराबर 7, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका 12वां प्रश्न दिया हुआ है कि पुत्र 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था, अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। तो जो वर्तमान में पुत्र की जो आयु है कितनी है, तो वर्तमान में जो पुत्र की आयु है जो इनका अनुपात है आप देख सकते हैं कि 4x/x जो इनका अनुपात है। 5 वर्ष पहले क्या रहा होगा तो इनका 4x - 5 और इनका रहा होगा x - 5। ये 5 वर्ष पहले का है जो इनका अनुपात है। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x - 5 प्लस 4x - 5 बराबर कितना, टोटल जो दिया है ये 40 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे -5 हो जाएगा -10 वो उधर चला जाएगा और ये 4x और 4x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x बराबर 40 प्लस 10 -10 उधर जाएगा तो +10, x बराबर हो जाएगा 40 10 50/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, यानी जो पुत्र का वर्तमान आयु कितना है वो आपका 10 वर्ष है। फिर 13वां प्रश्न दिया है कि x + y बराबर 7 और 3x - 2y बराबर 11 को सॉल्व करना है। अब ऊपर x + y है, नीचे 3x - 2y है, तो किसी एक को बराबर करना पड़ेगा। तो जो माइनस वाला हम इसी को बराबर कर लेते हैं। तो ऊपर वाले में 2 से क्या कर देते हैं, गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2y बराबर के 7। अब इसको जोड़ेंगे जब दोनों को प्लस करने पर आप लिख सकते हैं, दोनों को प्लस करने पर जब प्लस करेंगे तो 2y से 2y क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3x + 2x हो जाएगा 5x आपका, 5x बराबर 11 7 कितना हो जाएगा आपका, नहीं 2x - 2y ये हो जाएगा आपका 14, तो 11 और 14 कितना हो जाएगा 25। तो x बराबर कितना आ जाएगा 25/5 बराबर 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 5। अब किसी एक समीकरण में रख दीजिए, ऊपर वाले में ही रख दीजिए 5 + y बराबर 7 और y बराबर हो जाएगा 7 - 5 बराबर कितना आ जाएगा 2। तो x का मान 5 हो गया और y का मान कितना हो गया 2, ये आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न है 14वां, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा 16 सेंटीमीटर है, केंद्र के और जो त्रिज्या है उसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे जब, तो 16 - 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा और 100 उसका जब स्क्वायर करेंगे आप, तो इसको आप फाइनल आंसर समझिए। जो इसका राइट आंसर आएगा आपका 6 सेंटीमीटर आएगा। अभी आपका साइंस का भी क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके फिर इसको अगर समय ज़्यादा नहीं होगा तो दोबारा इस पर लौट आएंगे। 15वें का जो आप 15 मीटर और 8 मीटर भुजाएं और उनके बीच की दूरी 5 मीटर है, समबलम से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए बोला। जो इसका राइट आंसर आया है आपका फाइनल वो आपका 138 m² आया है। और 16वें का जो आपका राइट आंसर बनेगा, जो संपूर्ण बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल पूछा, इसका आंसर इसका फार्मूला था 2πr कोष्टक में x + h + r। तो जो इसका आंसर होगा फाइनल वो आपका आएगा 558.5 वर्ग सेंटीमीटर।
बाकी अभी हम इसको पूरा, आप अगर साइंस से समय बचेगा पूरा करेंगे, आप अभी विज्ञान का भी देख लीजिए। अब इसमें दिया है माध्यिका, जो माध्यिका इसमें आपका आएगा ये 14 आएगा इसका आंसर, और 18वें का जो आंसर आएगा ये आएगा आपका 1/100, ये आपका पूरा टोटल आंसर आएगा। अभी इसको हम पूरा सॉल्व कर देंगे पुनः। हम विज्ञान की बात कर लें तो विज्ञान में जो पहला प्रश्न है वो दिया है गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो लेड यानी पीबी सीसा का है। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। और किस सेल को पुनः अवशोषित किया जा सकता है, तो आपका सीसा या सीसा संचायक सेल है। नोबेल गैस उदाहरण है किसका, रेडान का, जिसका होता है आर्यन यानी रेडान का है। सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, तो आपका दोनों शाकाहारी मांसाहारी दोनों में आएंगे, मनुष्य भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आता है। अब हम बात करते हैं विज्ञान में अतिलघुत्तरीय प्रश्न का। तो जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर होगा पहले का, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, तो विद्युत धारा जो है जो आवेश की गति है, जो उसको प्रवाह किया जाता है, और जो प्रवाह करने की जो उसकी गति है वो क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और जो इसका मात्रक होता है आपका एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। मानव में पाए जाने वाले किसी दो अवशेषी अंगों की बात कर रहा है, तो मानव में जो दो अवशेषी अंग पाए जाएंगे, आपका शरीर का बाल एक हो जाएगा, और आपने अपेंडिक्स का नाम सुना होगा, तो हम अपेंडिक्स भी हो जाएगा। अक्ल की दाढ़ आपने सुना होगा, या दाढ़ी वो भी हो जाएगा। और आपकी जो पहले पूँछें होती थी वो भी हो जाएंगी। सोडियम धातु की जल से अपक्रिया या रासायनिक समीकरण लिखिए। तो सोडियम धातु जब जल से अपक्रिया करेगी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाती, ये अपक्रिया करा देते हैं। 2N ने अगर अच्छा नहीं क्लियर दिख रहा तो हम बोल रहे हैं उसको सुनिएगा। 2H2O अब क्रिया जब करेगा तो बन जाएगा 2NaOH प्लस H2G, ये आपका रासायनिक अपक्रिया हो जाएगा। फिर प्राथमिक उपचार से किन्हीं दो उद्देश्य को बताइए। जैसे फर्स्ट एड बॉक्स लोग घरों में भी रखते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि जो स्थिति है उसको ख़राब नहीं होने दिया जा सकता, थोड़ा ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और क्या है कि उसको जीवन यानी उसका जीवन बचाना है, यानी ब्लड बह रहा है तो उसको रोकना है। आदमी मरहम पट्टी कुछ रखे रहता है। और जो उसका दर्द है, अगर दर्द की गोली तो खिला देंगे आप शुरू में, तो दर्द कम करेगा, इसलिए जो प्राथमिक उपचार है उसका यूज किया जाता है। 10वां प्रश्न है HIV किस विषाणु के द्वारा होता है, तो आपका एड्स HIV के द्वारा होता है। HIV यानी आप इसका पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, इसी की वजह से HIV प्रक्रिया होती है। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो जो 5 एम्पियर और 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में आपको पता है 60 मिनट होता है, और अगर इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 × 60 यानी 3600 सेकंड हो जाएगा। और जो इसकी मात्रा की बात करेंगे तो 5 × जब उसको सेकंड में आपने बदला तो कितना हो गया था 3600, और जब इससे गुणा करा देंगे 0 0 और 5 6 पंके 30 0 हासिल 3 और 5 3 15 3 18 यानी 18,000 कूलाम हो जाएगा, 18,000 कूलाम। अब हम बात करते हैं जैविक घटक का। तो जैविक घटक क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी जीवित जीवों को जैविक घटक कहते हैं। इसमें जानवर, पौधे, सूक्ष्मजीव सभी शामिल होते हैं। हम हीमोफीलिया की बात करें तो हीमोफीलिया में जो आपका रक्त का जो क्या है, थक्का जमने लगता है। और अगर इसके लक्षण की बात करें तो जो इसका लक्षण है, जोड़ों या आमतौर घुटनी, कोहनों में, टंगनों में रक्तस्राव होने लगता है, सूजन, दर्द होने लगता है। त्वचा मांसपेशियों में, कोमल ऊतकों में क्या होता है, रक्तस्राव होने लगता है हीमोफीलिया में। और मसूड़ों या मुंह में रक्तस्राव होने लगता है, दांत गिरने लगते हैं। यही सब इसके जो है लक्षण है। अब मेंडलीफ और कियावर सारणी के लाभ और दोष दोनों की बात कर रहा। पहले लाभ की बात करें तो मेंडलीफ की जो सारणी थी और तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में क्या किया गया था, व्यवस्थित किया गया था परमाणु भारों के क्रम में। और 36 पंक्तियों को और सारणी के ऊर्ध्वाधर खानों में परिवर्तित किया गया था। और रासायनिक गुणों में समान तत्वों के परमाणु भार जो थे वो लगभग समान थे। द्वेष की बात करें तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्थान मेंडलीफ की और सारणी में क्या था, अनिश्चित था।
यानी इसको कहीं फिक्स नहीं किया हुआ था उन्होंने। और जो समस्थानिकों का स्थान था उसको आवर्त सारणी में कहीं स्थान नहीं दिया गया था। ये सभी त्रुटियाँ थी इनकी। ओम के नियम की बात करें तो जो ओम का नियम बताता है कि किसी चालक से गुजरने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी V=IR, और इसमें जो आपका V है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, I के है। ये ओम का नियम कहता है। धातु और अधातु में अंतर की बात करें तो जो धातु में जो भौतिक गुण होता है, भौतिक गुण में धातुएं और कठोर जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो नरम होती हैं। और चालकता की बात करें तो धातुएं उच्च तीव्रता उच्च विद्युत तापीय चालकता वाली होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं उनका जो कंडक्टर होता है वो खराब कंडक्टर होता है। और संरचना की बात करें, धातुओं की संरचना क्या है, क्रिस्टलीय होती है, और अधातुओं की संरचना जो है अनाकार होती है। लैमार्क वार्क और डार्विन वार्क की बात करें तो लैमार्क वार्क में जो लैमार्क वार्क था उसका सीधा जानिए वह वंशानुक्रम थे, यानी वो वंशानुक्रम पे ज़्यादा ध्यान देते थे। और जो डार्विन वार्क था ये क्या था आपका, प्राकृतिक चयन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। लैमार्क जो है जीवों में आंतरिक शक्ति होती है, उन्हें विकास के लिए प्रेरित करती कहते थे। और जो डार्विनवाद है उनका कहना था कि जीवों में आंतरिक शक्ति नहीं होती है। रुधिर कणिकाएँ की बात करें तो रुधिर कणिकाएँ जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की आपकी बांटी गई हैं, RBC, WBC और आपका प्लेटलेट्स। ये आपका किस में आती है, रुधिर कणिकाओं में आती हैं। ये कणिकाएँ हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से भरी होती हैं और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने में मदद करती हैं। तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। बाकी अगर आपको और भी अपडेट चाहिए, न्यूज़ नोट चाहिए और पूरा चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको पूरा लॉन्ग वीडियो बनाकर फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। BTC DLED सभी सेमेस्टर का संपूर्ण हल, B.Ed, टेट, CTET, सुपर टेट, BPSC, TRE, KBS, DSSB, RO जो भी आपको अपडेट चाहिए, न्यूज़ नोट चाहिए, आप कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम लिंक भी अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। हम थोड़ा अपडेट की बात कर लें तो जो पेट है, पेट की जो वैधता है वो समाप्त होने वाली, इस वजह से जो भर्ती प्रक्रियाएं उलझन में हैं। जो इसकी वैधता है आपका 29 जनवरी 2025 को ही समाप्त हो चुका, और 2025 में पेट कराया नहीं गया है। TT से संबंधित जो थी चीज़ें, और तो यही सब है। यूपी बोर्ड का आपका रिजल्ट जल्द आ जाएगा। बाकी आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जय हिंद। और अगर कोई और अपडेट चाहिए और कोई क्वेश्चन का और डिफाइन चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी टॉपिक पे कोई भी अपडेट चाहिए आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। जय हिंद।